Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Summer English World. Students, today we are going to discuss tenses series past perfect continuous tense. स्टूडेंट्स, इसके पहले के टेंस आप लोगों ने देख लिए होंगे और उनका काफ़ी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस भी की होगी। काफ़ी टाइम से बाद में टेंस अभी आपके सामने आया है। अब बाकी के टेंसेस भी आपके सामने आ जाएंगे और उनकी भी आप काफ़ी प्रैक्टिस करिएगा अच्छे तरीके से। तो देखते हैं आज इस टेंस में क्या होती है इसकी पहचान, इसकी इंडिकेशन। तो इंडिकेशन पहचान में है रहा, रही, रहे प्लस था, थी, थे, डेफिनेट या इनडेफिनेट टाइम दिया हुआ हो। वैसे तो रहा, रही, रहे प्लस था, थी, थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है इंडिकेशन। लेकिन इसी के साथ में अगर टाइम होता है, एक होता है डेफिनेट टाइम जिसमें हमारा सेंस लगता है और इनडेफिनेट टाइम जिसमें हम लगाते हैं फोर। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी हम कर चुके हैं, बिल्कुल उसी के जैसा ही है। बस वहां पे हम हेल्पिंग वर्ब हैज बीन हैव बीन का यूज करते थे और यहाँ पे हम करेंगे उसकी जगह पे हैड बीन का। जैसे इसमें किस टाइप के आपके एग्जाम्पल्स आप देखते हैं। तुम सुबह से सो रहे थे, मैं 2 घंटे से काम कर रहा था, वह सोमवार से पढ़ा रही थी, आदि। रूल ऑफ ट्रांसलेशन, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे हम लोग और ऑब्जेक्ट। डेफिनेट टाइम के लिए वी विल यूज द सिंस एंड इनडेफिनेट टाइम वी विल यूज फोर। सिंस कब लगाएंगे हम? जब कोई टाइम डेफिनेट दिया हो, जैसे कोई काम मंडे से शुरू किया है ना, कोई मंथ जनवरी से स्टार्ट किया है, मार्च से स्टार्ट किया है, मतलब कोई ना कोई डेफिनेट टाइम का पॉइंट दिया हुआ है, तो वहाँ पे हम सिंस का प्रयोग करेंगे। और इनडेफिनेट टाइम मतलब हमको उसको देख के लगेगा कि जैसे 2 मंथ्स, जैसे हमको उसको देख के लगेगा जैसे 2 मंथ्स, तो 2 महीने से कोई काम करना, तो 2 महीने कोई निश्चित नहीं होंगे, है ना। 2 दिन से काम करना। चलिए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। राधिका सुबह से काम कर रही थी। राधिका सुबह से काम कर रही थी, तो राधिका हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। राधिका यहाँ पर सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब में हमने हैड बीन को लिया, मैन वर्ब की में जो वर्क है उसमें आईएनजी का प्रयोग किया, और सुबह यहाँ पर एक निश्चित टाइम हो गया मॉर्निंग से। ठीक है, तो हमने यहाँ पर सिंस का प्रयोग किया। इन दिस वे वी विल मेक दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस। इस तरीके से हम ऐसे सेंटेंसेस को बनाएंगे। वह 2 घंटे से खेल रहा था, तो ही हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे कौन से वाले? तो ये कोई एक निश्चित टाइम नहीं है, इनडेफिनेट टाइम है, तो हमने यहाँ पर किसका प्रयोग किया? फोर का प्रयोग किया। सिंस और फोर का ये वाला टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और काफ़ी आता है। प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट हम देखते हैं नेगेटिव, हैड प्लस नॉट प्लस बी। हम सोमवार से ऑफिस नहीं जा रहे थे। सिंपल, इसमें हमको सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे वी, उसके बाद में हैड लेंगे, फिर हम लेंगे नॉट, फिर बीन। तो हैड बीन के बीच में नॉट का प्रयोग किया जाता है। हरदम ध्यान रखिएगा आप, कभी भी हम ग्रामर देखते हैं, जब भी कभी हम बुक की रीडिंग करते हैं, तो हैड के बाद नॉट आएगा। तो वी हैड नॉट बीन गोइंग टू ऑफिस सिंस मंडे। तो सोमवार एक टाइम दिया हुआ है, यहाँ पे एक निश्चित टाइम दिया हुआ है, डेफिनेट है, तो इसलिए हमने यहाँ पर सिंस का प्रयोग किया है। पूनम 2 दिन से खाना नहीं खा रही थी, तो पूनम हैड नॉट बीन, खाने के लिए ईटिंग फूड फॉर 2 डेज। तो पूनम 2 दिन से खाना नहीं खा रही थी, पूनम हैड नॉट बीन ईटिंग फूड फॉर 2 डेज। इसी के साथ
अगर आप इस चैनल पर नए हैं या मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, समर इंग्लिश वर्ल्ड। और चैनल्स भी हैं, समर मैथ्स वर्ल्ड एंड समर एजुकेशन वर्ल्ड। इन तीनों चैनल्स पर आपको आपकी स्टडी के लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो मिलेंगी जो आपकी नॉलेज को इंक्रीज करेंगी। अब देखते हैं हम इंटरोगेटिव हैड पहले यूज करना है। तो एग्जाम्पल इसके हैं, क्या तुम 3 बजे से पिक्चर देख रहे थे। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें हम क्वेश्चन कर सकते हैं सामने वाले से। क्या तुम 3 बजे से पिक्चर देख रहे थे। हैड यू बीन वॉचिंग अ मूवी सिंस 3 o'clock। यहाँ पे थोड़ा सा एक आइकन लगा दिया है मूवी का, ये आपको बनाना नहीं है, बस ऐसे ही। हैड यू बीन वॉचिंग अ मूवी सिंस 3 o'clock। तो जब इस टेंस में हम हैड बीन का प्रयोग करेंगे तो हैड को पहले लेके फिर सब्जेक्ट लेंगे फिर बीन लगाएंगे। ये इसका रूल्स है ग्रामर का, है ना। वैसे कई बार अगर अकेला हैड आता है जैसे पास्ट परफेक्ट के हिसाब से तो हैड यू पहले लगता है। अगर आप ये सोचते हैं कि सर इसमें हैड बीन लगाएंगे पहले, तो हैड बीन साथ में नहीं लगता है। हैड के बाद में सब्जेक्ट आएगा फिर लगाते हैं बीन। तो हैड यू बीन वॉचिंग अ मूवी सिंस 3 o'clock। तो यहाँ पे 3 बजे वाला टाइम एक फिक्स टाइम दिया हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पर सिंस का प्रयोग किया है। क्या राकेश जनवरी से स्कूल जा रहा था। हैड राकेश बीन गोइंग टू स्कूल सिंस जनवरी। अब आप यहाँ पे एक स्कूल का फोटो देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। हैड राकेश बीन गोइंग टू स्कूल सिंस जनवरी। तो जनवरी का एक मंथ है, निश्चित टाइम है, मतलब मंथ तो दे दिया है उन्होंने और मंथ का नाम भी दे दिया है, इसलिए यहाँ पे एक डेफिनेट टाइम हो गया है। चलिए नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव को देखते हैं। क्या तुम 2 बजे से मेरा इंतजार नहीं कर रहे थे। तो इसमें आगे इंटेरोगेटिव भी है और साथ में नॉट का यूज भी करना है। तो जैसा कि हम पहले भी टेंसों में करते हुए आए हैं, अगर आपको अच्छे तरीके से टेंसेस को सीखना है स्टूडेंट्स, तो मेरी सभी वीडियोस जो टेंस वाली हैं उनको सीक्वेंसली आप स्टार्ट करके अच्छे तरीके से सीखिए और उसकी प्रैक्टिस करिए और उस पर कई सारे सेंटेंसेस को आप बनाकर उसकी इंग्लिश भी बनाइए। इस तरीके से धीरे धीरे आप इंग्लिश अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। तो बनाते हैं इस टेंस को हम। क्या तुम 2 बजे से मेरा इंतजार नहीं कर रहे थे। हैडेंट यू बीन वेटिंग मी फॉर मी सिंस 2 o'clock। तो इसको इस तरीके से बना लिया हमने, हैडेंट का प्रयोग किया, नॉट साथ में ले लिया, फिर यू, फिर बीन, फिर वेटिंग फॉर मी सिंस 2 o'clock। अब यहाँ पे क्लॉक का भी देखो आप फोटो कितना अच्छा लग रहा है, मतलब एक बार इस सेंटेंस को देखकर आप भूलोगे नहीं। तो इसमें क्लॉक का फोटो आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, तो आप इसको देखकर भूलेंगे भी नहीं, है ना। क्या मैं 1 घंटे से दरवाजा नहीं खटखटा रहा था। हैडेंट आई बीन नॉकिंग द डोर फॉर एन आवर। अब 1 घंटा यहाँ पे जो है वो एक डेफिनेट टाइम नहीं है, पता नहीं कौन सा घंटा है ना, कितने बजे वाला घंटा। तो हैडेंट आई बीन नॉकिंग मतलब खटखटाना, द डोर, यहाँ पे डोर की पिक्चर आप देख सकते हैं, फॉर एन आवर, तो फोर का प्रयोग इनडेफिनेट टाइम के लिए हमने किया है। इंटेरोगेटिव विथ WH वर्ड्स। तुम 2 सालों से कहाँ अंग्रेजी सीख रहे थे। अब कहाँ वर्ड बीच में आ गया है तो उसकी क्या बनाएंगे हम इसकी स्पेलिंग, वेयर। वेयर उसके बाद में आता है हैड, वेयर हैड यू बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years। सबसे पहले WH वर्ड को लेते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब को लेते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन लगाते हैं, फिर मैन वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट और फिर उसके बाद अदर वर्ड्स। तो वेयर हैड यू बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years। अब 2 साल यहाँ पे डेफिनेट टाइम नहीं है, इनडेफिनेट टाइम है वो, तो कोई से भी 2 साल हो सकते हैं। हम 2 महीने से एक ही खेल क्यों खेल रहे थे। हम 2 महीने से एक ही खेल क्यों खेल रहे थे। तो क्यों एक WH वर्ड है, सबसे पहले हमने उसको वाई लिया यहाँ पर, फिर यहाँ पर हैड का
हेड लिया हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर मैन वर्ब, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। तो गेम के लिए हमने यहाँ पे हॉकी ले लिया है। ऐसे ही गेम तो बहुत सारे होते हैं, खेल तो, है ना। तो वाई हैड वी बीन प्लेइंग सेम गेम फॉर 2 months। विद दिस, इन चैनल्स को सब्सक्राइब आपको करना है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है और समझ में आपको अच्छे तरीके से आता है तो इसको वीडियोस को लाइक और शेयर भी करना है जितना हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा। और चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ये 3 चैनल्स हैं जिनको सब्सक्राइब करने पर आपका नॉलेज काफ़ी बढ़ता है और इंक्रीज होता है। इसी के साथ में चैनल्स पर कई सारा कंटेंट डला हुआ है। अगर आप कोई सी भी क्लास में हैं तो उस क्लास से रिलेटेड कई सारे वीडियोस बने हुए हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं। आपको पता होगा कि 9th से लेके 12th क्लास तक इंग्लिश की जो आपकी जो मेन बुक है उसके पूरे क्वेश्चन आंसर जो इम्पोर्टेंट हैं उसकी वीडियोस भी आपकी अवेलेबल है और काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस आपको अवेलेबल हो जाएंगे। समर मैथ्स वर्ल्ड पर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिसमें आप क्लास 9, 10th, 11th, 12th देख सकते हैं और अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। इसी के साथ समर एजुकेशन वर्ल्ड पे आपको सभी सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट जो आपके हैं क्लास 9 से लेकर 12th तक, उनके क्वेश्चन आंसर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव्स, एमसीक्यूज मिल जाएंगे आपको। क्वेश्चन बैंक भी हैं, तो आप जाके सर्च करिए और इन्हें सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।